गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखिए, कल से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम होने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कल जो हमारा एग्जाम होने वाला है ये कैसा एग्जाम है और क्या इस एग्जाम को हम नहीं देंगे तो क्या हम फेल कर जाएंगे। इन सभी चीजों को हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और बहुत कुछ अच्छा जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है कि क्या ये एग्जाम महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है, या फिर इस एग्जाम को हम नहीं देंगे तो क्या फेल कर जाएंगे। सभी चीजों को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारा 12th में साल में कितना एग्जाम होने वाला है। इन सभी चीजों को जानेंगे और ये जो एग्जाम होने वाला है ये कौन सा एग्जाम है, इसके बाद कौन सा एग्जाम होगा, फिर इसके बाद कौन सा एग्जाम होगा और फिर फाइनल कब और कैसे, क्या सब कुछ हम लोग बताएंगे। और किस एग्जाम का इंपोर्टेंस होता है, किस एग्जाम का इंपोर्टेंस नहीं होता है, सभी चीज बताएंगे। और क्या हम इस एग्जाम में फेल हो सकते हैं इनको भी बताएंगे। तो देखिए, एग्जाम अगर हम साल भर का बात करें तो हमारा साल भर में क्लास 12th में 4 एग्जाम होता है और चारों एग्जाम ऐसे कुछ दिन पहले तक अगर बात किया जाए तो वो महीना वाला एग्जाम होता था। लेकिन अब महीना वाला एग्जाम नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार बोर्ड का कहना है कि हम इस चीज को करने में कैपेबल नहीं है, इसमें खर्च भी ज्यादा लगता है, लागत भी ज्यादा लगता है और परेशानी भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपका जो मंथली वाला एग्जाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया है और फिर से बिहार बोर्ड उसी रास्ते पे चलाया है जिस रास्ते पे वो पहले से चल रहा था। मतलब ये कि अब एग्जाम साल में महीना वाला नहीं होगा और पूरे वर्ष में मात्र 4 एग्जाम होंगे। अब जानते हैं कि चारों एग्जाम किस महीना में होंगे और किस एग्जाम का क्या इंपोर्टेंस होगा, सो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी जो हमारा 23 तारीख से बोले तो कल से जो एग्जाम होने वाला है इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या हम इसमें फेल हो सकते हैं या फिर पास हो सकते हैं, या फिर इसका कॉपी चेक होता है कि नहीं होता है, सारा कुछ जानेंगे। बने रहिएगा, एक एक चीज आपको बताएंगे। तो देखिए, ये हमारा बिहार बोर्ड क्लास 12 का तिमाही परीक्षा होने वाला है कल से। बोले तो 23 जून से आपका स्टार्ट होने वाला है। आपका जो एडमिशन हुआ था मार्च में स्टार्ट हुआ था और ध्यान दीजिएगा ये तिमाही परीक्षा का मतलब होता है 3 महीना में जो परीक्षा होता है उसी को तिमाही परीक्षा कहते हैं। तो मार्च में आपका एडमिशन हुआ था, अप्रैल, मई और ये जून चल रहा है और जून जैसे ही आया जुलाई चल रहा है। ये जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में 3 महीना का एग्जाम होता है और इसीलिए ये आपका 22-23 जून से जो स्टार्ट हो रहा है ये जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ है और इस परीक्षा को हम लोग कहते हैं तिमाही परीक्षा, जो कि हमारा स्टार्ट हो गया। अगर ये 23 जून से स्टार्ट नहीं होता इसका मतलब ये होता है कि जुलाई के ये फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। जरा सोचिएगा, मार्च में हमारा एडमिशन हुआ था, अप्रैल, मई, जून, पूरा 3 महीना कंप्लीट हुआ है और ये तिमाही परीक्षा आपका स्टार्ट हो गया है। तिमाही परीक्षा ये है जो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम वर्ष में बात करें तो पूरे साल भर में हमारा 12th में कितना होने वाला है परीक्षा, तो देखिए वर्ष में 4 परीक्षा होता है। पहला जो परीक्षा होता है ये 3 महीना का होता है, इसको क्वार्टरली एग्जाम कहते हैं, तिमाही एग्जाम कहते हैं, जो आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद फिर जो है कि दूसरा एग्जाम होता है जो कि हाफ ईयरली एग्जाम होता है। हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब क्या होता है, जो 6 महीना का होता है उसको हाफ ईयरली बोले तो अर्धवार्षिक एग्जाम कहते हैं या फिर छमाही एग्जाम कहते हैं। उसके बाद हमारा सेंट अप एग्जाम होता है जो कि बोर्ड परीक्षा से जस्ट पहले होता है और फिर जाकर के हमारा फाइनल एग्जाम होता है। तो एक बात आप जान लीजिए कि क्लास 12th में फाइनल एग्जाम से पहले आपको 3 एग्जाम देने वाले हैं। पहला जो कल आप दीजिएगा तिमाही, इसके बाद फिर 3 महीना बाद छमाही, फिर उसके बाद जो है कि नमाही बोले तो बोर्ड से पहले वाला एग्जाम दीजिएगा और लास्ट में जाकर के फाइनल एग्जाम दीजिएगा। अब बात करते हैं कि किस एग्जाम का इंपोर्टेंस है, तो इसका कितना इंपोर्टेंस है इस बात को तो हमको बताना नहीं पड़ेगा, इस बात को आप बखूबी बहुत बढ़िया से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस तीनों का इंपोर्टेंस है कि नहीं, सर ये बताया जाए। तो देखिए, क्वार्टरली जो एग्जाम होता है इसका कॉपी चेक होता है कि नहीं होता है, ऐसा कोई ऑफिशियल चीज ऐसा कहा जाता है कि एग्जाम का कॉपी चेक होता है लेकिन चेक नहीं होता है। लोग इसको जो है कि भूजा बना के इसमें खा जाते हैं और उसमें आपको एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे, ये आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर 0.1% भी चांसेस है कि एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तो खतरा हो सकता है। इसीलिए एग्जाम का कॉपी कुछ भी हो, चेक हो या ना हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसमें हम एग्जाम में बैठे, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर चांसेस गड़बड़ा गया, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आप फेल हो सकते हैं। तो तिमाही में आप जरूर बैठिए। छमाही जो एग्जाम होता है अर्धवार्षिक, इसका भी कोई ऑफिशियल ये नहीं है कि इसमें होना ही होना है, लेकिन कम से कम आप अटेंडेंस दे सकते हैं और लोग अक्सर यही करता है। तिमाही एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, दोनों एग्जाम में जो है कि लोग जाते हैं और अक्सर क्या करते हैं जी, अटेंडेंस दे देते हैं। उनको लगता है कि अटेंडेंस दे देने से एग्जाम में हम पास कर जाएंगे।
ये सही बात भी है, लोग अटेंडेंस देता है और काम उसका चल भी जाता है। बचा सेंटअप एग्जाम। तो सेंटअप एग्जाम का क्या है, इस सेंटअप एग्जाम में अगर आप नहीं बैठिएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस दोनों से बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है, इसमें बैठना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस दोनों में आप नहीं बैठिएगा, आप जाइएगा और एग्जाम जरूर दीजिएगा, और इसमें तो खैर देना ही है। अगर इसमें आप नहीं बैठते हैं, आपका अटेंडेंस नहीं बनता है, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप फाइनल में नहीं बैठ सकते हैं। तो एक बात हमको समझ में आ गया कि फाइनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हल्का सा कम लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटअप भी है। और ये जो है, ये तरीका से देखा जाए तो टेस्ट परीक्षा हुआ आपका। अब बात करते हैं कि टेस्ट परीक्षा है तो इसमें पास या फेल हो सकते हैं क्या, तो नहीं, इसमें पास या फेल नहीं हो सकते हैं, इसमें बस अटेंडेंस देना जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जाएंगे अटेंडेंस दे करके भाग आएंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे, तो नहीं। हम यहाँ पे आपको एक सजेशन देंगे कि आपने 3 महीना में जो कुछ भी पढ़ा है उस बात को आप अपने आप में आंकिए। टेस्ट का कॉपी चेक हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि हमने 3 महीना में कितना पढ़ा है, खुद को जांचने का यही समय है, और किसी से चीट करने का समय नहीं है। यही तो एक अच्छा मौका है कि हम चीट नहीं करेंगे, खुद को खुद में जांचेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। हम अपने आप को जांचेंगे कि हमने 3 महीना में कितना बढ़िया चीज पढ़ा है। तो ये सारा का सारा बात है। उम्मीद है कि सब कुछ आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और ये सारा का सारा बात आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना चीजों का जो है इंपोर्टेंस है, कितना का इंपोर्टेंस नहीं है। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल क्या सीखे हैं, ओवरऑल ये सीखे हैं कि साल में हमारा 4 एग्जाम होता है। एक क्वार्टरली एग्जाम होता है, एक हाफ ईयरली होता है, एक सेंटअप होता है, एक फाइनल होता है। फाइनल इंपोर्टेंट होता है, इससे थोड़ा कम लेकिन सेंटअप भी इंपोर्टेंट होता है। इस दोनों का उतना इंपोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें जा करके आपको जांच परीक्षा देना है और अपना जांच खुद से करना है कि हम कितना पानी में है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में और जानते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया है। कमेंट बॉक्स में आइएगा और जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।